नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं तलाक के बारे में। ये कोई बात करने का वैसे टॉपिक नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में 3 गुना वृद्धि हो गई है डाइवोर्स केसेस में। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। सो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। सो मोस्ट ऑफ आप लोगों के माइंड में होगा कि क्या ये यूपीएससी में आएगा। सो पहले ही मैं क्लियर कर दूं, ये आपके सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सोशल जस्टिस वाला जो पॉइंट हो जाता है, इंडियन सोसाइटी वाला जो पॉइंट हो जाता है, वहां पर ये इंपॉर्टेंट है। और सामाजिक दृष्टि से यदि मैं बात करूँ तो इसको हम टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी बिंदु से हम इसको पढ़ेंगे भी आज हम। ठीक है, तो आखिर ये समस्या क्यों हो रही है समाज में, क्यों डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्यों अतुल सुभाष जैसे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी कल की न्यूज़ थी, एक 44 साल बाद एक बुजुर्ग दंपति ने डिवोर्स लिया और उसकी जो वाइफ थी, पता है कितनी एलिमनी ली उन्होंने? 3.89 करोड़ रुपीज ली। और ये एलिमनी पे करने के लिए उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी और जो अपने खेत थे सब बेच करके वो एलिमनी उन्होंने दी। और 44 साल बाद उन दंपति का डिवोर्स हुआ था। तो सोचिए किस तरीके से ये चीजें समाज में हो रही है। और डिवोर्स केसेस शुरुआती तौर पे नहीं, अब लोग जो 40-50 साल के हो रहे हैं उनमें डाइवोर्स केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्या 40-50 साल बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते? तो इसके पीछे का क्या कारण है कि इतने लंबे समय बाद डाइवोर्स लिया जा रहा है? क्योंकि ये तो हमें पहले ही 1-2 साल में पता चल जाता है ना कि इस इंसान के साथ हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन लोग 44 साल बाद 50 साल की एज में डिवोर्स ले रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज्यादा तेजी से इंडिया में डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ दिन बाद हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया डिवोर्स केसेस के मामले में वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर यूएन ने भी चिंता जताई है। यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यूएन की रिपोर्ट हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी आप सभी से मैं पूछना चाहूंगी कि क्यों ये डाइवोर्स केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, कैसे इससे हमें निपटना चाहिए और आप लोगों की राय इसको लेकर के क्या हो जाती है कि ये जो डाइवोर्स हो रहे हैं, जो एलिमनी वाला मुद्दा चल रहा है, ये जो चीजें हैं इसको कैसे टैकल करे गवर्नमेंट और कैसे टैकल करना चाहिए हम और आपको। बाकी ये आपकी राय मैं पूछ रही हूँ इस पे, बाकी यहाँ पे जो चीजें हैं उनको तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी ही। कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं तलाक के मामले, किस उम्र में लोग ज्यादा ले रहे हैं तलाक, क्या इसके पीछे के कारण है, इन सारे जो सवाल हैं उनके जवाब हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो भारत में तलाक के कई मामले रोजाना सामने आते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सालों में कई शहरों में तलाक के जो आवेदन है वो 3 गुना से भी ज्यादा हो गए हैं। लोग यहाँ पर तलाक के लिए आवेदन कर रहे हैं और यहाँ पे स्टेट वाइज भी डेटा आपका दिया गया कि किस स्टेट के लोग ज्यादा तलाक ले रहे हैं। आगे आते हैं, आजादी के बाद 50 के दशक में हिंदू कोड आपका बिल आया था। ठीक है, अब ये जो तलाक वाली बात करी तो इसको मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ करके पढ़ा रही हूँ। तो हिंदू कोड बिल के तहत यहाँ पर अधिकार दिया गया था महिलाओं को कि वो तलाक ले सकती हैं यदि उनके साथ उनका पति सही से व्यवहार नहीं कर रहा है, गलत तरीके से रख रहा है, पालन पोषण नहीं कर रहा है, तब वो तलाक ले सकती है और उनको एलिमनी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद इस कानून ने महिलाओं को तलाक का अधिकार प्रदान कर दिया था। तो 50 के दशक में आपका ये कानून आया था, बिल आया था। इसके बाद 1976 में इसमें संशोधन किया जाता है और संशोधन होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू दोनों ही दंपति अलग हो सकते हैं, आपसी सहमति से, बिना लड़ाई झगड़े के, कि हमारा आपका नहीं बन पा रहा है भाई तो हम अलग रह लेते हैं। तो ये अधिकार यहाँ पर अनुमति मिल गई दोनों को ही, पति एंड पत्नी दोनों को। अमेरिका और यूरोपियन देशों में इतर भारतीय समाज में तलाक या फिर शादी के बाद अलग रहने की अच्छी नजर से हम नहीं देखते हैं कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि कोई तलाक लेकर के अलग रह रहा है। तो उस लड़की और उस पुरुष को बहुत अलग ही नजरिए से देखा जाता है। लेकिन समय के साथ साथ तलाक के कई मामले भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो 2 चीजें पता चली कि तलाक हमारा आया कहाँ से, कौन कौन से संशोधन इसमें किए गए हैं। भारत में कितने लोग तलाकशुदा हैं अगर इसकी बात करें तो इसका आखिरी आधिकारिक आंकड़ा, क्योंकि लास्ट ही में 2011 में जनगणना हुई थी तो उस अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि 13.62 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर तलाकशुदा हैं। ठीक है, लेकिन ये आंकड़ा आपका इससे 3 गुना ज्यादा है प्रेजेंट के समय में अगर बात की जाए तो। आगे आते हैं, ये कुल आबादी का 0.11% हो जाता है, लेकिन ये 2011 के अनुसार है, ये याद रखना है। ये आपका 3 गुना बढ़ चुका होगा। पुरुषों की तुलना में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 2 गुनी है। उस समय तक जहां तक तलाकशुदा पुरुषों की संख्या आपकी 4.52 लाख थी, वही महिलाओं की संख्या यहां पर 9.09 लाख थी, जो कि अब बढ़ करके आपकी 12 से ऊपर हो चुकी है।
आगे बात करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक की दर कहां पर है। तो देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक का जो दर है वो पुर्तगाल में आपको देखने को मिलेगी। यहां पर 92% आबादी के लोग तलाक ले लेते हैं। पुर्तगाल में सबसे ज्यादा डिवोर्स होते हैं, 92% पॉपुलेशन डिवोर्स, ठीक है। यहां पर हजारों शादियों में से 94%, यानी इसका मतलब है कि अगर 1000 शादी हो रही हैं तो उसमें से 94% दंपति आगे जाकर के डिवोर्स ले लेंगे, ये फिक्स है। इसके बाद आपके फिनलैंड आ जाता है, स्वीडन आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इमेज पास हो गई है तो कम कम दिखाई दे रहा होगा। तो मैं जो आपको मतलब पढ़ने में आ रहा है वो यहाँ पर मैं पढ़ के आपको बता दूंगी। रूस हो गया, पुर्तगाल हो गया, अर्जेंटीना हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि किसकी कितनी दर है। आगे बात करते हैं भारत में तलाक की दर। हमारे देश में तलाक की दर बहुत कम है, लेकिन अब ये दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में तलाक दर ज्यादा है। 2019-20 में महिलाओं की तलाक दर आपकी 0.4 थी, जो 23-24 में बढ़कर 0.5% हो चुकी है, ठीक है। 2019 में पुरुष महिलाएं और सभी 0.4, 23-24 में आपके बढ़ी है दर, और ऐसे ही ग्रामीण और शहरी दोनों में ये दर आपकी बढ़ती जा रही है। आगे बात कर लेते हैं, हर दिन कितने तलाक हो रहे हैं। देखिए, 2019 की बात करें तो केसेस यहाँ पर आए आपके 8,34,138, जिसमें से आप देखोगे 5,52,384 केसेस का निपटारा हो गया। डाइवोर्स होना था डाइवोर्स हो गया, सेटलमेंट होना था सेटलमेंट हो गया, बाकी केसेस आपके पेंडिंग। इसके बाद 2020 में देखोगे आपके टोटल 4,73,549 केसेस आते हैं, जिसमें से 2,75,000 केसेस का निपटारा हो जाता है। 2021 4,97,000, जिसमें से 5,31,606 आपके जो केसेस थे आगे जाकर के उनमें निपटारा और ये चीजें देखने को मिली। 2022 में भी ये आंकड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। 2023 में आपको ये बराबर देखने को मिलेगा। 8,25,000 आपकी केसेस हैं, 8,26,000 में ये वाली चीजें हो रही है, निपटारा हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसी वाली चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे आते हैं, गांवों में पुरुषों की बात करें तो 2.86 लाख पुरुष हैं, महिलाओं की बात करें 57.1 लाख महिलाएं, और सभी मिलाकर के 8.5 लाख हैं। शहरों में तो 1.66 लाख महिलाएं हैं और महिलाओं के पुरुष हैं। शहरों में 1.66 लाख, महिलाएं 3.38 लाख हो जाती हैं और 5.4 लाख टोटल हो जाता है। तो गांवों में इतने आपके तलाकशुदा हैं, शहरों में आपको इनकी संख्या पुरुषों की कम देखने को मिल रही है, जबकि गांवों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, और यहाँ पर महिलाओं की भी संख्या आपको कम देखने को मिल रही है, जबकि गांवों में ये संख्या आपकी ज्यादा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये आपका ज्यादा चलन आज भी मौजूद है। आगे आते हैं, राष्ट्रों की स्थिति की बात करें, सबसे ज्यादा तलाक के मामले इंडिया में महाराष्ट्र से आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर 18.7% मामले दर्ज करवाए जाते हैं। देश में सबसे ज्यादा तलाक कहां पर हो रहे हैं? महाराष्ट्र में। तलाक की दर के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटक आ जाता है, जहां पर 11.7% आपके डिवोर्स देखने को मिलते हैं। तलाक के मामले में तीसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है, जहां पर तलाक की दर 8.2% है। इसके बाद दिल्ली है, जहां पर 7.7% है। तमिलनाडु 7.1% हो जाता है। तेलंगाना में 6.7% है। केरल में तलाक की दर 6.3% है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में तलाक की दर 30% से भी आपकी ज्यादा हो सकती है, कभी कभी होती भी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 में भारत में तलाक लेने की दर 0.6% थी, जो 2019 में बढ़कर के 1.1% तक आ पहुंची है। हाल के सालों में इन शहरों में तलाक के आवेदनों में 3 गुना वृद्धि देखी गई है। आगे आते हैं, शादी के कई साल बाद तलाक क्यों लिया जाता है? देखो, अब यही मैं बात कर रही थी कि आखिर 50 साल की एज में आकर के कैसे लगा कि हम इसके साथ नहीं रहते हैं। तो पहले चूंकि हमारे यहाँ शादी हो जाती थी 19-20 साल की एज में, 21 साल की एज में, उस टाइम तुरंत ही उनको बच्चे हो गए तो उनका पूरा ध्यान कहाँ चला जाता था? बच्चों के पालन पोषण पे चला जाता था। उनको लगता था जीवन कट जाएगा। फिर जब उनके बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब जब वो 20-22 साल के हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, तब वो उस टाइम डिवोर्स केस फाइल करती है। क्या मेरे पास मेरा बेटा है, बच्चा है, अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, ना मुझे आपकी जरूरत है। देन इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि पहले उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती थी, घरेलू यहाँ पर आप देखोगे इतना ज़्यादा उनको काम करना होता था, बच्चों को संभालना होता था, तो उनका ध्यान उस तरफ जाता नहीं था। लेकिन जब वो आगे मैच्योर होती हैं, 40-50 साल की होती हैं, तब कहती हैं कि भैया अब हो चुका, अब नहीं रहना है तुम्हारे साथ, क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, कमाने लगे हैं, वो ठीक ठाक है, तो अब हम आपसे डिवोर्स लेकर के अलग रह सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की माइंडसेट वहाँ पर हो जाती है। चलो आगे समझ लेते हैं। यूएन की रिपोर्ट में तलाक की वजहों का भी जिक्र किया गया था, जिसमें बताया गया था कि दुनिया भर के देशों और भारत में तलाक की सबसे बड़ी वजह घरेलू हिंसा और धोखा है। तो इंडिया में 2 चीजें सबसे ज्यादा हैं, एक तो धोखे की वजह से डाइवोर्स हो रहा है, दूसरा घरेलू हिंसा की वजह से डाइवोर्स हो रहा है। इसके अलावा जो लोग 50 साल की उम्र में तलाक ले रहे हैं, वो एक दूसरे से मुक्ति पाने और अनसुलझे मुद्दों की वजह से लेते हैं, कि कुछ मुद्दे जो कभी सुलझे ही नहीं, कुछ चाहते ही नहीं है एक साथ रहना, लेकिन वो कुछ समय उस समय की परिस्थितियां थी, क्योंकि समाज का दबाव रहता है, समाज में डाइवोर्स लेना अच्छा नहीं माना जाता है, तो उस समय लोग एडजस्ट करके रह लेते हैं। लेकिन जब एक टाइम हो जाता है
उनको लगता है भाई अब नहीं हो सकता है, तो वो डिवोर्स लेते हैं। साथ ही शादी के बाद कई सालों तक अपना सहना भी इसका एक कारण हो सकता है कि हमने बहुत ज़्यादा अपमान सहा है, यहाँ पर अपमान सहना, तो ये भी कारण होता है। ऐसे तमाम मामलों में इमोशनल सपोर्ट जो है उसकी भारी कमी देखी गई है। महिलाओं को एक उम्र के बाद बाकी लड़कियों या महिलाओं को देखकर ऐसा लगने लगता है कि उन्हें ज़्यादा कष्ट सहा है और अकेले घर में काम करने के साथ बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी संभाली है, और इस दौरान पार्टनर की जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी कम रही है इन सारी चीज़ों में। पार्टनर ने ना इमोशनली सपोर्ट किया, ना इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ना ही इनके बच्चों के पालन पोषण में सपोर्ट किया, तो इनको ये लगने लगता है। साथ ही इनके इस काम को भी सराहना नहीं मिलती है जो वो काम घर में कर रही होती है, और यही वजह है कि ज़्यादातर ऐसे मामलों में महिलाओं की तरफ से आखिर में तलाक ले लिया जाता है। अब यहाँ पर मैं महिलाओं से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये जो लाइनें मैंने अभी जस्ट पढ़ी है, इसमें से आप में से कितने सारे लोग सहमत हो कि इसकी वजह से डाइवोर्स होते हैं? प्यार धोखा तो एक अलग बात है, वो तो है ही जहां पर डाइवोर्स केसेस है, लेकिन कहां पर ये चीजें आप लोगों को फील होती है कि जो मैं काम करी थी इतने सालों से, मुझे उसकी सराहना नहीं मिली, जो मैंने अभी तक झेला है, या फिर जो आपका पति है वो आपके बच्चों के पालन पोषण इन सारी चीजों में कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है, इस वजह से आपको लगा कि नहीं हम नहीं रह सकते हैं। सो आपका क्या डाइवोर्स अगर किसी का हुआ है इन सारी चीजों की वजह से, सो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि वहां पर क्या चीजें रहती हैं या आपका माइंडसेट वहां पर क्या रहा होगा। आगे बात करते हैं तलाक के सबसे बड़े कारण, यहाँ पर घरेलू हिंसा, धोखा। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। मैनी ऑफ केसेस लाइक कि लोग गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं एंड देन क्योंकि तब तक वो घर में रहते नहीं है, आफ्टर द रिटायरमेंट उनको घर में रहना पड़ता है, देन दे रियलाइज कि ओ घर में ऐसे रहना जाता है या ऐसा रहा जाता है, तब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि डाइवोर्स हो रहा है। ये इसका बड़ा रीजन है। एंटी नेफ्ट सिंड्रोम हो जाता है, इस वजह से लोग ले लेते हैं। नए सिरे से शुरुआत करने की इच्छा होती है, कई साल तक अपमान का बदला, कभी इज्जत नहीं मिलना, इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट की कमी, प्यार का दूसरा मौका, तब लोग यहाँ पर डिवोर्स लेते हैं। शादी के तुरंत बाद तलाक क्यों नहीं लेते? 50 या फिर 40 साल की उम्र के बाद ही महिलाएं तलाक लेकर के क्यों फैसला लेती है? इसका जवाब यह है कि बच्चे, शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी परवरिश में लग जाती है, उसके बाद उनका जब समय बदलता है 20-25 साल बाद, तो उनको लगता है अब डाइवोर्स लेना चाहिए। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की अर्जी होती है डाइवोर्स में। अच्छा, अब आप यहाँ पर कुछ पुरुष वर्ग कहेंगे देखो हम पुरुष नहीं चाहते हैं कि रिश्ता टूटे, महिलाएं चाहती हैं रिश्ता टूटे, क्योंकि महिलाओं के साथ ही तो गलत कर रहे हो ना, तो आप क्यों चाहोगे कि रिश्ता टूटे? क्या ये सभी पुरुषों के साथ नहीं था? एक सिंपल सी बात मैंने यहाँ पर बताई है कि ज्यादातर गलत यहाँ पर महिलाओं के साथ होता है, इसलिए महिलाएं चाहती हैं, इसलिए ज्यादा महिलाएं अर्जी डालती है, क्योंकि वो अपमान सहन कर रही है तो उनको लगता है कि भैया उनको नहीं समझा जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर अर्जियां उनकी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो इसलिए क्योंकि आप जो महिला की एक साइकोलॉजी है उसको समझ ले कि महिला जो है ना, अगर जब वो डाइवोर्स देने जा रही है, इसका मतलब वो बहुत सालों पहले आपको डाइवोर्स दे चुकी है, वो सिर्फ किसी कारण रह रही थी, जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि सिर्फ वो बच्चों की वजह से रह रही थी, अब उसको लगा कि उसके बच्चे ठीक ठाक हो गए तो अभी कोई मतलब नहीं है, तो वो इसलिए नहीं हिचकती क्योंकि वो सब कुछ ट्राई कर चुकी होती है, उनका एकदम एंड होता है, तो इसलिए वो हिचकाती नहीं है और जाकर के डाइवोर्स फाइल कर देती है। पहले जहां वित्तीय सुरक्षा और बच्चों के पालन की चिंता महिलाओं को होती थी, अब वह खुद के लिए सक्षम हो गए हैं। ऐसे में फैसला लेने से पहले वे ज्यादा नहीं सोचती हैं, और यही वजह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो है तलाक की अर्जी ज्यादा देती हैं। किस उम्र में ज्यादा तलाक होते हैं? 21-22 के बीच एक अध्ययन हुआ, 2021-22 के बीच स्टडी में बताया गया कि 25 से 34 साल की उम्र के लोग सबसे ज्यादा तलाक लेते हैं। इसके बाद 18 से 24 साल के लोग तलाक भी लेते हैं। वहीं इसके बाद 35 से 44 और 45 से 54 साल के लोग भी अब तलाक लेने लगे हैं, और लिस्ट में 55 से लेकर के 64 साल इससे ज्यादा के लोग भी अब डाइवोर्स ले रहे हैं। ये केसेस भी आने लगे हैं, तो भैया सिस्टम कुछ इस तरीके से सेट बैठ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।